नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी। अक्सर आपने देखा है कि यंग लोगों को, ओल्ड लोगों को, लेडीज़ को और इवन जेंट्स को, कई बार बच्चों को सूजन आ जाता है हाथ में, पैर में। तो सूजन की क्या वजह होती है? ये सूजन देखने में भी ख़राब लगता है। अगर पैर में होता है, आपको मोजा जूता पहनने में तकलीफ़ होती है। चेहरे पे सूजन आता है तो चेहरा बहुत भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता। आपको कहीं जाना हो, कोई मिलने, कोई पार्टी में, तो आपका मुंह पे सूजन रहता है, आपका मेकअप करने का मन नहीं करता। और उसी तरह जब पैर में होता है तो जूता मोजा पहनने में दिक्कत आने से, और चप्पल भी कई दफ़े आप नहीं पहन पाते हैं, आपको तकलीफ़ होती है। थोड़ा बहुत चलने के बाद पैर में दर्द होता है, पैर भारी सा लगता है, पैर घसीटना पड़ता है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है। फेस पे जब सूजन रहता है तो आपकी आंखें नहीं ठीक से खुलती और आप बहुत लेथार्जिक महसूस करते हैं, बहुत कमज़ोरी फील करते हैं जब भी सूजन आता है। पूरे बदन में अगर सूजन हो, आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। तो सूजन की क्या वजह होती है? आम तौर पे जब सूजन होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, कोई भी फैमिली डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। वो आपका पल्स रेट अगर ज़्यादा है तो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट पंप नहीं कर रहा ठीक से, सूजन हो रही है। या आपका पल्स रेट बहुत कम है तो, और एडिमा है तो आपको थायराइड, हाइपोथायराइड, थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। फिर यदि आपको सूजन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें सूजन आती है। ब्लड प्रेशर की दवाई जैसे एम्लोडिपिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कई दफ़े इस दवा से सूजन आती है। बीटा ब्लॉकर नाम की दवाएं होती है, उससे भी सूजन आती है। हो सकता है इससे सूजन है। और इसके अलावा आपकी खून की कमी हो सकती है, अनीमिया। तो आपके वो तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बताएंगे। या आपका चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद है, आपका ये पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में देखेंगे नाखून बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है, हाथ बिल्कुल सफ़ेद है, पाम्स, तो पता लगता है कि आपको अनीमिया है या कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है। तब भी आपको सूजन आती है हाथ में, पैर में। जो सूजन हार्ट के वजह से होती है वो ज़्यादातर पैरों में होती है शाम के वक्त। किडनी की वजह से सूजन आती है वो चेहरे पे होती है, आँख के नीचे होती है, और वो सवेरे उठ के ही पता लगती है। तो बहुत सारे सूजन के कारण होते हैं, और जब भी सूजन हो तो सीरियस भी आप हो सकते हैं। जैसे कि अगर हार्ट कम पंप करता है तो सूजन होती है, थकान होती है। लेकिन अगर सूजन के साथ सांस फूले तो आप सीरियस हैं। तो सूजन के साथ सांस फूलना बहुत गंभीर हार्ट की बीमारी हो सकती है। फेफड़े की बीमारी भी जब गंभीर होती है तो राइट हार्ट फेलियर भी हो जाता है, कॉर्ड नेल हो जाता है, उसमें भी सूजन आने लगती है। तो कभी भी सूजन आए उसको इग्नोर मत करिए, उस पर ध्यान दीजिए, और या तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए जो एनालाइज करें, या बेस्ट है अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, सारी जांचें करेंगे, होल बॉडी का ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। लीवर डिजीज़ में सूजन आता है, किडनी डिजीज़ में सूजन आता है, हार्ट का चेकअप हो जाएगा। और ब्लड में अनीमिया हो, हाइपोप्रोटीनीमिया हो, प्रोटीन की कमी हो, ये भी ब्लड से पता लग जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्टर्बेंस भी साथ में होगा, वो भी पता लग जाएगा, करेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो तब भी सूजन आती है। हाइपरलिपिडीमिया अगर हो तो इस तरह की कोई भी परेशानी ब्लड में आ जाएगी। इसके अलावा आप ईसीजी कराएंगे, ईसीजी में एबनॉर्मैलिटी आ सकती है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह के चेंजेस आ सकते हैं जिसमें सूजन आती है। एको डॉपलर बहुत अच्छा टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफी ज़रूर कराइए, अवश्य कराइए। यदि आपके बदन में सूजन है, हार्ट पंप कर रहा है कि नहीं, यह एकदम पता लग जाएगा। तो इकोकार्डियोग्राफी भी कराइए। एक अल्ट्रासाउंड पेट का, एब्डोमेन का कराइए, उसमें कुछ निकलता है तो आगे सीटी एब्डोमेन, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं पेट का। तो इन सारी जांचों से, और सीटी थोरैक्स भी करा के चेस्ट का, आपका पूरा डायग्नोसिस हो सकता है सूजन किस लिए है, फिर आसानी से इलाज हो सकता है। ज़्यादातर सूजन के कारण ऐसे होते हैं जिसमें इलाज संभव है। इसी के साथ हमारे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप लगातार वीडियो देखिए, आप मदद कर सकते हैं अपनी और दूसरे, अपने परिवार के, दूसरे लोगों के, समाज की। विकसित भारत इसी तरह बनेगा जब सबका ज्ञान बढ़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद।